साहिब कहते हैं, चल चकवी उन देश में सगा रहे न कोई। साहिब कहते हैं, चल चकवी उन देश में सगा रहे न कोई, माटी भ्रखे न जानवर और मुँह रोए न कोई। हे प्रिय सज्जनों, वह देश है सदगुरुदेव की सत्संग। वहां न काम है, न क्रोध है, न लोभ है, न मोह है, न अहंकार है, न अभिमान है, न हर्ष है, न शौक है, न दुविधा है, न भ्रमना है, न भय है, न भ्रम है। क्यों? कि वहां तो सगा कोई है नहीं, और वहां माटी भरखे जानवर, पशु तो वहां कोई है नहीं, और मुँह रोए नहीं कोई, कहीं का वहां नाता है नहीं। साहिब एक श्लोक में कहते हैं, जब लग जाता नाता जात का तांता भक्ति न होए। जब लग नाता जात का तांता भक्ति न होए, नाता तोड़े हर भजो तो संत कहावे सोए। प्रिय सज्जनों, सदगुरु के सत्संग में ना नाता है, ना अपना है, ना मुँह कोई रोते हैं, क्योंकि वहाँ तो सर्वे ही अजर है, अमर है, अखंड है, और सर्वे ही आनंद के रूप में संतोष शीतल शिव रूप है, शीतल शिव रूप है, जहाँ सौदा ज्ञान का, विवेक का, वैराग का, अनुभव का, गुरु स्मरण का, भजन का और वाणी का, ये हीरा चूर्ण हंस चुकते हैं। वहाँ भ्रमना, अहंकार, अभिमान ये कुछ नहीं होता है। जा मिलो उन भेद में, जा मिलो उन भेद में जो भेद अविगत कहा है। जा मिलो उन भेद में जो भेद अविगत कहा है। अविगत अगम अपार है, कोई पूरा पाए। हे प्रिय सज्जनों, जा मिलो उन भेद में। साहिब कहते हैं, जा मिलो उन भेद में। वह भेद सदगुरु से मिलता है, हमें सदगुरु से मिलता है, और हम उसी भेद में लीन हो जाते हैं। और जब तक गुरु के ज्ञान और विवेक, शयन और शब्द में, भजन स्मरण और वाणी में लीन नहीं रहते हैं, तब तक तो कुछ प्राप्त होने वाला है नहीं। उन भेद, उनका कारण है सत, शब्द और निचेतन, विवेक, ज्ञान, अनुभव, शयन और शब्द स्मरण, भजन और वाणी, उनमें जब हम लीन हो जाते हैं, हे प्रिय सज्जनों, तो हम सर्वे ही बंधन से मुक्त होकर निर्बंध हो जाते हैं। सर्वे ही बंधन से मुक्त होकर, प्रिय सज्जनों, हम निर्बंध हो जाते हैं। तब साहिब कहते हैं, कबीर कमाई आपकी कबू न निष्फल जाए। कबीर कमाई आपकी कबू न निष्फल जाए, 100 कोच पीछे छोड़ो तो मिले अगारी आए। प्रिय सज्जनों, वाड़ी, खेती, वाणिज, व्यापार, कोई भी मजदूरी हम करते हैं तो तत्काल वह मजदूरी हमें देता है मानव। मानव को मजदूरी तत्काल ही देता है, तो भगवान कैसे रखेगा? नहीं रखेंगे। तब साहेब कहते हैं, अविगत धुन गाज रही और सुन शिखर गडमाए। अविगत धुन गाज रही, सुन शिखर गडमाए। शब्द को आवाज नहीं होता है, यह सत्य है, परंतु साहिब की वाणी को समझना महाकंठन है। आवाज होता है तो आत्मा होनी चाहिए, ताकि शब्द को तो आत्मा नहीं है, स्थूल देह नहीं है, तो आवाज कैसे होता है? श्रोता को शरीर नहीं है, मन का शरीर नहीं है, शब्द को शरीर नहीं है, और अभिगत जो आत्म है वो विदेह है, देह नहीं है। अनहद की धुन गाज रही, सुन शिखर गडमाए।
अनहद की धुन गाज रही, सुन शिखर गढ़माए। कहे कबीर, कहे कबीर, पूरा गुरु पर से, हो सूरा सो पाए। कहे कबीर, पूरा गुरु पर से, हो सूरा सो पाए। हे प्रिय सज्जनों, धुन गाज रही, अब वहां तो आवाज नहीं है, वो गैद है। वहां सुनिए मंडल में आवाज नहीं, गैद है। आत्म है, दृष्टि में नहीं है, विदेह है। वहां तीनों वस्तु चारों ही एक हो जाती है। शब्द विदेह, ज्ञान विदेह, विवेक विदेह। शब्द विदेह, ज्ञान विदेह, विवेक विदेह, सुरता विदेह और मन विदेह। ये पांचों ही एक घर में आती है, तब अविगत शिव रूप को पा लेते हैं। अब रही बात गूंज की, तब साहब कहते हैं, सुन शिखर गढ़ ऊपरे अनहद गूंज गुड़ाए। सुन शिखर गढ़ ऊपरे अनहद गूंज गुड़ाए, हो गूंगा परसे उन भेद को, कर खोजी सो पाए। हे प्रिय सज्जनों, वहां बोलना है नहीं, वहां तो सिर्फ सैन से सैन है। तब कहते हैं साहब, न वाणी न खाणी, न वाणी न खाणी, और गूंगा रहे, गूंगा ही गुण गाए। न वाणी न खाणी, गूंगा ही गुण गाए। गहरा ज्ञान कबीर का, जो खोजे सो पाए। हे प्रिय सज्जनों, शब्द की सैन होती है, आवाज नहीं होता। विवेक दृष्टि में नहीं आता। ये सर्वे ही वस्तु ना सुनने में आती है, ना दृष्टि में आती है, और ना वहां आवाज है, सिर्फ सैन है। ये प्रिय सज्जनों, वहां सैन है। तब साहब कहते हैं, सैन में सैन मिले जिनको, तो सैन ही सैन मिले तब पाई। सैन ही सैन मिले जिनको, तब सैन में सैन मिले तब पाई। आनंद शब्द घुरे गुंजारा, सैन से सैन जाय मिलाई। अविगत आत्म विदे है प्यारे, गुरु मिले तब गम को पाई। गुरु मिले तब गम पाई। हे प्रिय सज्जनों, सैन से सैन, सैन से सैन। जैसे ज्ञान मन को वश में करता है, सर्वे मन की भ्रमणाएं मिट जाती है, तथा है तो ज्ञान, उनमें छुपी है चैन, सैन, जीव को ब्रह्म भी बना देता है। हे प्रिय सज्जनों, श्रुति को नृत्य भी बना देते हैं। प्रिय सज्जनों, आत्म को अविगत आत्म बना देते हैं। तत्म को चीनते हैं तब ब्रह्म तत्व हो जाते हैं, तथा यह सैन से सैन होती है। और यह तब साहब कहते हैं, पांचों विदेह, पांचों गूंगा, पांचों ही एक घर आए। पांचों विदेह, पांचों गूंगे, पांचों एक घर आए। गूंगे से गूंगा मिले, तब राह अगम की पाए। प्रिय सज्जनों, होठ जिबिया हिलती नहीं है, कुछ भी नहीं हिलता है, सहजे सहजे स्मरण होता है। और ना श्रवण को पता चलता है, ना नेत्र को पता चलता है, ना किसी को पता चलता है। हे प्रिय सज्जनों, वो उसी देश में जा सकता है। तथा ऐसा नहीं कि मैं सब कुछ कर सकता हूं, ऐसा हो ही नहीं सकता। प्रिय सज्जनों, ऐसा हो ही नहीं सकता। खोजी गूंगा गूंगे को ढूंढे, खोजी गूंगा गूंगे को ढूंढे, और गूंगे ही गम पाई।
खोजी गूंगा गूंगे को ढूंढे गूंगे ही गम पाई। कहे कबीर ये गुपत भेद है गुरु बिन लिखा न जाई। कहे कबीर ये गुपत भेद है गुरु बिन लिखा न जाई। प्रिय सज्जनों, कभी आत्मा का मन का आवाज सुना है आपने? मन चलता है, जाता है, सब कुछ कराता है, आवाज सुना है आपने? नहीं सुना होगा। तथा शयन के द्वारे जाता है कि मुझे वो करना है। इसे कहते हैं शयन। सुरता का आवाज कभी सुना है आपने? नहीं। ये दृष्टि है, जहां तक जाती है वहां तक जाती, ये है शयन। प्रिय सज्जनों, हम बोल रहे हैं, इनकी देह और आत्मा देखी है आपने? आवाज बाहर आ रहा है, भिन्न भिन्न प्रकार से वो बोल रहा है, तथा सिर्फ आवाज है शयन के द्वारे, परंतु देह नहीं है। ठीक विवेक भी ऐसे है, अविगत पुरुष की खोज कर लेता है परंतु देह नहीं है। ज्ञान ऐसा है कि मनोवश में करता है। इनमें दोनों में शयन है पर देह नहीं है। तब साहिब कहते हैं, हम वासी उन देश के जहां पंड ब्राह्मण कछु ना है। पंड भी नहीं है, ब्राह्मण भी नहीं है। हम वासी उन देश के पंड ब्राह्मण कछु नाए। शयन मिलावा हो रहा पर शब्द मिलावा ना है। शयन मिलावा हो रहा पर शब्द मिलावा ना है। वहां देह नहीं है, शब्द नहीं है। विदेह विदेह से गूंगा गूंगे से मिलता है। हे प्रिय सजनों, साहिब कहते हैं, ऐसी रहनी रहे नरसूरा तो भेद अगम पाए पूरा। कहे कबीर अविगत की बानी कोई कोई समझे संत सुजानी। हे प्रिय सजनों, ऐसी रहनी करनी गुरु शयन और शब्द में लीन रहते हैं, वही सर्वे बंधन से मुक्त होके परम तत्व परमात्मा के दर्शन करके और अविगत में लीन हो जाते हैं। सतनाम बंदगी साहिब, सतनाम बंदगी साहिब, सतनाम बंदगी साहिब।